स्टार्ट करते हैं आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल का लेक्चर नंबर 5। ओके गाइस, चलिए इसको तो फ्रैक्शन तो हम लोगों ने देख लिया था। लेक्चर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। मैं बात करता हूँ डेसिमल की आज। ठीक है गाइस, डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल देखिए बेसिकली होता क्या है, ये किसी एक पार्ट, मतलब अब लेट से आपने कोई नंबर लिखा। एक एग्जांपल में एक नंबर मैं देता हूं, एग्जांपल में एक नंबर लेता हूं। लेट से मैंने लिखा 235.169, इस तरह का मैंने कोई नंबर लिया गाइस। ठीक है, यहां पर अगर मैं यहाँ पे 5 के बारे में बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि 5 जो है वंस प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर है। ये 3 के बारे में बोलता हूं कि ये टेंस प्लेस पर है। और इस 2 के बारे में बोलता हूं कि ये 100 प्लेस पर है। हंड्रेड्स प्लेस पर है। ठीक है, उसी तरह इस पॉइंट के राइट हैंड साइड हम जाएंगे तो मुझे नंबर्स जो मिलेंगे गाइस, जो नंबर मिलेंगे, ये जो 1 है, इसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? टेंस। टेंस बोलेंगे। THS लास्ट में लगा दें। गुड, यहाँ पे ये टेंस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा, पहले वाले नंबर को इसको बोलूंगा टेंस करके, यानी 10 लिख के TH लगा देंगे, एस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो है होगा वो 100 होगा, यानी HUNDREDTH और फिर एस। उसी तरह ये 1000 में TH लगा के एस लगा देंगे। तो इस तरह से दैट मीन्स ये जो मुझे नंबर मिला यहाँ पर, ये क्या होगा? ये मुझे लेट से कि पार्ट मिलता है। ये लेट से इसका मतलब हुआ कि 0.1 अगर हमने लिया तो इसका मतलब कि ये 1/10 हुआ। ये 10th प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। 10th प्लेस का मतलब हुआ कि 1 आउट ऑफ द 10। ठीक है, ये एक हिस्सा होगा पूरे के पूरे 10 हिस्से का। ठीक है, उसी तरह अगर मैं लिखता हूं कि 0.00, या एक ही जीरो अभी लेते हैं, 10 and 1, तो इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग देखिएगा क्या होगा। 1 डिवाइडेड बाई जितने जितने देखिए यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के लिए मैं 1 लिखता हूं हमेशा। तो पॉइंट के लिए मैंने 1 लिख लिया, और इस पॉइंट के बाद उसके राइट हैंड साइड में जितने जीरोज होंगे या जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो मैं लिख लूंगा। तो ये 0 और 1 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 2 जीरोज इंसर्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या किस तरह से हो रहा है? उसी तरह 0.001 कोई नंबर दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 1 डिवाइडेड बाई, देखिए पॉइंट के लिए मैं 1 इंसर्ट करता हूं यहां पर, और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं भाई? 001, 3 डिजिट्स मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसके साथ 3 जीरोज पुट करूंगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? Everyone just reply yes or no. I think आलोक भी आ गया है ना? गुड, चलिए, तो आ रहा है लोगों को समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब कि डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जो होता है
डेसिमल आपको बेसिकली अगर डेसिमल बोलना हो कि डेसिमल क्या है, डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव प्रणाली होता है, एक तरह का डेसिमल सिस्टम मैं बोलूं। लेकिन अगर इन लेहमैन लैंग्वेज में बोलूं तो डेसिमल ये क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे फ्रैक्शन में था ना कि हमने एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहां पर ये पार्ट जो होगा ये पार्ट ऑफ द समथिंग। दशमलव का मतलब होगा, डेसिमल का मतलब पार्ट होगा, ठीक है, पार्ट। जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ, 0.1 लिखने का मतलब, तो 0.1 इंडिकेट करता है कि 1 पार्ट है आउट ऑफ 10, ठीक है, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। और 0.01 हमने लिखा तो आप अगेन कहोगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, वो डिजिट भी 1 है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो 1 पार्ट है कितने का, तो ये 10th प्लेस पर है, सॉरी 100 प्लेस पर है, तो 100 का, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं ऐसे करता हूं, प्लेस वैल्यू ही लिख के दिखाता हूं, तो एक्स या एक्सपांशन ऑफ नंबर, एक्सपांशन ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल, ठीक है गाइस। अब मैं क्या देखने जा रहा हूं कि किसी नंबर का एक्सपांशन कैसे करेंगे, किसी नंबर का एक्सपांशन कैसे करेंगे डेसिमल फॉर्म में, राइट गाइस। तो देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल में ये नंबर लिया हुआ था, एग्जांपल में मैंने ये नंबर लिया हुआ था, कौन सा नंबर लिया हुआ था, 235,235.169। ध्यान रहे मैं इसको 235.169 नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, आई विल रीड एज 235.169। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उसको मैं सिंपली डिजिट्स वाइज लिखते आता हूं। नहीं, एक बार आया था, लग रहा है कि पिंकी अटेंडेंस 5 हो गया था, अच्छा नहीं आया है, चलिए समझ में आया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। तो देखिए एक्सपैंड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। मैं बोलूंगा कि 235.169 में ये 2 जो है 100 प्लेस पर है, तो मैं 2 into 100 लिखूंगा, प्लस 3 जो है, हाँ बोलिए आयुष, मिस्टर आयुष। इसका 3 मैनी तरीके से इसको कर सकते हैं ना, बहुत तरीके से। कैसे? सर एक तो आप जो बता रहे हैं मतलब 2 × 100 वाला हो गया। हाँ सर एक लिखेंगे 200 + 30 + 5, और एक हो जाएगा 2 बाय मतलब 200 प्लस उतना हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 1/10 + 6/100 हाँ, + 9। ये एक्चुअली ऐसे ही तो लिख रहे हैं, इसको आप बोलना चाह रहे हो कि मैं इसको लिख सकता हूँ 235.169 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 200 है, प्लस 30 है, प्लस 5 है, यही ना, ऐसे ही करके क्या, प्लस ये 0.1 है, प्लस ये 0.06 है, प्लस 0.009 है, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस तो ये एक्चुअली ऐसे, ये 200 लिखने का मतलब 2 into 100 लिखा तो वो 200 वैसा ही है, ठीक है, ये एक्सपेंशन ही है बेसिकली, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे एक्सपेंशन में। यहाँ पे मतलब जिस प्लेस पर जो भी नंबर रहता है, जैसे मुझे 2 जो है 100 प्लेस पर है तो 100 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तो डिजिट इंटू 200, सॉरी डिजिट इंटू 100 लिखेंगे, या आप वहां पे भी 200 लिखे थे तो उसको आगे एक लाइन और लिख के चलेंगे तो उसको मैं बोल सकता हूँ 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 5 into 1, इस तरह से लिखते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो, या अगर आपको समझना है पूरी तरह से तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ठीक है अभी नहीं, जैसा है अभी वैसा ही। 2 into 100 लिख दिया, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया 2 में, बिकॉज कि जो 2 है वो 100 प्लेस पर है, ये समझना चाहिए मुझे।
5 10 प्लेस पर है मेरा, तो 5 इंटू 10 लिख दूंगा मैं। उसी तरह 5 सॉरी 3 ना, 3 10 प्लेस पर है, 3 जो है 10 प्लेस पर है, तो ये 3 इंटू 10 लिखूंगा मैं। 5 जो है 1 प्लेस पर है, तो मैं 5 इंटू 1 लिखूंगा, ठीक है, और फिर प्लस का साइन दूंगा। अब देखिए 1 प्लेस पर आने के बाद मुझे 10th प्लेस मिला है, 10th प्लेस मिला है। 10th प्लेस का नंबर कितना है, 1 है, और 10th प्लेस के लिए 1/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे गाइस, 1/10। बात आया समझ में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। 1/10 प्लस उसके बाद का नंबर कितना है, 6 है। 6 कितने प्लेस पर है, 100th प्लेस पर, 100 प्लेस नहीं 100th प्लेस पर है, तो 6 इंटू 1/100 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद वाला नंबर जो है वो कितना है, 9 इंटू 1000th प्लेस है, तो 1/1000 हो जाएगा। सभी को क्लियर है क्या ये? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में एक बार येस और नो लिखकर कंफर्म कर दीजिए, सो दैट वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। बहुत अच्छा। और लोग, मयंक, मयंक के बाद और कौन आता है? हाँ आलोक आ गया। आलोक सोए थे क्या अभी तक? चलिए मयंक हो गया, और आयुष आप बताइए क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको, एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। लेट से मैंने लिखा कितना 348.267। हाँ एक और तरीके से, एक्चुअली वो कोई तरीका नहीं हुआ ना, वो कोई डिफरेंट मेथड नहीं हुआ, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप पहले 200, वो एक्चुअली लोग समझाने के लिए लिखते हैं कि भाई 235 को देखे, इसको समझाने के लिए लिखते हैं कि वो भी क्लास 5th और 6th में यूज करते हैं कि 235 को डायरेक्टली बच्चा नहीं देख के समझ पाता है कि 2 जो है 100 प्लेस पर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 200 प्लस 3 ये 30 होगा इसमें, और प्लस 5 रहा होगा। एंड नाउ बोल सकते हैं कि 200 दिख रहा है, तो 2 में 100 आ रहा है, इससे बोलेंगे कि ये 2 इंटू 100 से मिला होगा। ये 30 आ रहा है, इसका मतलब कि 3 इंटू 10 से मिला होगा। इस तरह से आयुष समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये कोई डिफरेंट मेथड नहीं हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये डिफरेंट मेथड नहीं है, ये क्या है, ये एक तरीका है जहां पे बच्चा जब समझ नहीं पाता है कि 2 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो मैं बोलता हूं कि 235 कैसे मिला होगा बच्चों, तो 235 मिला होगा 200 प्लस 30 प्लस 5 ऐड करने से, इस तरीके से, ठीक है। चलिए इस वाले नंबर का एक्सपांशन देख लेते हैं, या एक और नंबर ले लेता हूं मैं। यहाँ पे लेट से मैंने ले लिया कितना, 5 ले लिया, ठीक है। तो मैं देखता हूं ये 5 जो है ये 1000 प्लेस पर है, तो मैं इसको लिखूंगा कि ये 5 इंटू 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस इस 3 को मैं बोलूंगा कि ये 3 जो है 100 प्लेस पर है, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 4 जो है 10 प्लेस पर है, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, और 5 जो है 1 प्लेस पर है, तो 5 इंटू नहीं 8 है ना, 8 इंटू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1। एट इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ प्लस में अब आते हैं डेसिमल वाले नंबर पे। तो 2 जो है वो 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो आई विल राइट कि 2 इंटू 1/10 हो जाएगा ये, प्लस 6 इंटू ये 1/10
100 हो जाएगा गाइस, एंड नाउ दिस इज प्लस 7 इंटू 1/1000 हो जाएगा, 1/1000। क्या सभी को क्लियर है ये एक्सपांशन? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। चैट में रिप्लाई कर दीजिए बाबू एक बार सभी लोग। गुड। आयुष, मिस्टर आयुष, आलोक को भी समझ में, बहुत अच्छा है। अब चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए हम लिखेंगे राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, या राइट द एक्सपांशन ऑफ, राइट द एक्सपांशन ऑफ the following. Of the following, ठीक है, of the following। तो पहला देखिए, पहला लेट हमने लिखा 249.231, this is the first one, and second। सर चैट में आंसर देना है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर चैट में आंसर देना है। नहीं चैट में नहीं, आप लिखिएगा, मैं एक एक करके आपसे पूछ लूंगा कि क्या क्या लिखेंगे, बोल के बता। यस सर। गुड। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। 3 2 4 5.468, और तीसरा होगा 178.321। तीनों क्वेश्चन को कीजिए तो सभी लोग। बन गया। बन गया, बहुत बढ़िया। किसका बन गया? मिस्टर आयुष का हो गया, बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए, लिखते लिखते आंसर आ जाना चाहिए। सर मेरा भी बन गया। अच्छा, मयंक का भी हो गया। और लोग? आयुष बचा है और आलोक बचा है। हो गया आलोक? चलिए ये दूसरा वाला बताइए तो आलोक कैसे होगा? 3 into 1000, 2 into 100, 4 into 10, 5 into 200 into 5 into 1, 4 into 1/10, 6 into 1/100, 8 into 1/1000। बहुत अच्छा, गुड। देखिए अब आते हैं यूज ऑफ डेसिमल। भाई सबसे पहले तो बात ये कि अगर हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, ये हमने जस्ट एक आपको ये भी दिखा दिया, ये भी एक यूज है कि वी विल राइट एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ इट्स डेसिमल फॉर्म आल्सो। ठीक है, इसके पहले के आप जो नंबर्स पढ़ते थे वहां पे पॉइंट नहीं होता था, तब आप प्लेस वैल्यू निकालते थे। अब प्लेस वैल्यू आपने निकाला है या एक्सपेंशन निकाला है किसी भी डेसिमल नंबर का, इसमें भी डेसिमल का यूज आ गया। तो यूज ऑफ डेसिमल की बात कर लेते हैं। यूजेज ऑफ डेसिमल, यूजेज ऑफ डेसिमल कहां कहां यूज होगा, कौन बताएगा? बताइए तो, एनीवन? एडिशन सब्ट्रैक्शन। नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नंबर का हुआ, नंबर भी रहता तो। देखिए यूज ऑफ डेसिमल का कहां होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 पैसे, एग्जांपल लेते हैं 5 पैसे।
5 पैसे। अभी तक तो इसमें किसी भी तरह का डेसिमल फॉर्म नहीं आया, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, कि ये 5 रुपया, ये 5 पैसा जो है वो 1 रुपए का कितना भाग है, तो मैं क्या करता हूं इस छोटे पैसे, और देखिए अगर पूछा जाए कि विच यूनिट इज ग्रेटर, अगर मैं पैसे और रुपए की बात करूं, पैसे एंड रुपए की बात करूं, रुपी की बात करूं, तो दोनों में कौन बड़ा यूनिट है बताइए तो? रुपी। रुपीज। रुपी बड़ा है, बहुत बढ़िया। तो मैं अगर इस छोटे क्वांटिटी यानी छोटे यूनिट को अगर बड़ा यूनिट इसका पैसा का बड़ा यूनिट क्या होता है? रुपया होता है। अगर मैं इस पैसे को रुपए से क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर कैसे करेंगे कि ये 5 पैसा है, लेकिन ये 5 पैसा अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 1 रुपये में कितना? 100 पैसा। तो ये रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन राइट दिस इज 0.05, ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए हमने बताया था कि अब देखिए इसको चाहे अभी कन्वर्जन नहीं बताया ना, इतना बस लिख सकते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 100 पैसे में 5 पैसा है सिंपली, ठीक है। 100 पैसे में 5 पैसा है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ रुपया बात करें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये 1/20, यानी कि मैं बोलूंगा कि ये 1:2, यानी कि 100 में से 5 पैसा है, यानी कि 100 मतलब 100 पैसे में 5 पैसा है, यानी पूरे 1 रुपए का कौन सा 20वां भाग हो जाएगा? 1 रुपए का कौन सा भाग हो जाएगा गाइस? 20वां भाग हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 20 बार हम 5 ऐड करते जाएंगे तो 20 × 100 मिल जाएगा ना, तो 100 पैसा हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, लेट से मैंने लिखा कितना 2 सेंटीमीटर, और मैं इसको मीटर में लिखना चाहता हूं। बताइए तो सेंटीमीटर और मीटर में कितने का रिलेशन होता है? 100। 1000। अच्छा बताइए, मैं लिखता हूं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 मीटर। बहुत अच्छा। ये पूरा इसका फॉर्म याद है क्या? पूरा जो एक सीक्वेंस होता है? यस सर। बताओ तो, मिलीमीटर से स्टार्ट करके किलोमीटर पे जाओ तो। सीक्वेंस में आने चाहिए सभी। कौन बताएगा? आलोक बताएगा। आलोक बताइए। किलो से स्टार्ट करेंगे? नहीं, ऐसे देखो, नहीं ऐसे बोलो। मैं ये सीक्वेंस बता देता हूँ। 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, इस तरह से। किसको याद है? सर मुझे। बताओ जिसको याद है। मयंक बोला क्या? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 मतलब 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। बहुत अच्छे। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। बहुत अच्छे। 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, गुड, दैट्स कूल। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं। देखिए ये याद होना चाहिए अब आपके सामने, ठीक है। यहां पर अगर ये डेटा आपको याद रहेगा, कन्वर्जन मैं लिख देता हूं। कन्वर्जन, और ये गाइस कन्वर्जन हुआ लेंथ के यूनिट का, क्योंकि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है जिससे हम इंडिकेट कर दे। जैसे मुझे लंबाई अगर मापनी होगी तो मैं क्या बोलूंगा कि 5 किलो लंबाई है, या 5 रुपए का लंबाई है। क्या बोलता हूं? 5 मीटर की लंबाई है, तो मीटर या 5 किलोमीटर बोलूंगा, या 5 सेंटीमीटर बोलूंगा, या 5 मिलीमीटर बोलूंगा, ठीक है। तो ये मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है गाइस, ठीक है। तो देखिए
अगर मुझे कन्वर्जन करना होगा तो हम बोलेंगे कि 10 mm बोलते हैं, mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है। 10 मिलीमीटर की वैल्यू जो होगी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि 10 मिलीमीटर ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटीमीटर इज द ग्रेटर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू मिलीमीटर। बात आया समझ में? उसी तरह 10 सेंटीमीटर को अगर मैं लेता हूं तो मुझे 1 डेसीमीटर मिलता है, स्मॉल डीएम लिखेंगे। एंड 10 डेसीमीटर अगर लूंगा मैं तो मुझे 1 मीटर मिलेगा गाइस, 1 मीटर। 10 मीटर लूंगा मैं तो 1 डेकामीटर मिलेगा। डेकामीटर को 1 और कैपिटल डीएम लिख दे रहे हैं, कैपिटल डी लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब डेका हो गया, क्योंकि डेसीमीटर और डेकामीटर दोनों डी से स्टार्ट होंगे, लेकिन डेकामीटर कैपिटल से लिखा जाएगा। सर डेकामीटर को तो डी ए ना लिखा जाता? हाँ, डीए भी लिख सकते हैं, और चलिए वही लिख दे रहे हैं। चलिए ये अब का नोटेशन होगा, इसके पहले हम लोग के टाइम में ना कैपिटल डी लिख देते थे, ठीक है। चलिए डी ए लिख के और तब मीटर लगाया। फिर उसके बाद 10 डेकामीटर की अगर हम बात करें, 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर लेंगे तो 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा, HM हेक्टोमीटर। एंड 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा गाइस, 10 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। तो याद होना चाहिए। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ तो 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, कौन बताएगा? जो बता सकता है जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट। सर क्या बोले? मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होगा? हाँ बताइए आयुष, बताइए। आयुष? सर 10,000। 10,000, बहुत अच्छे। देखिए जिसको दिक्कत हो रहा है ना, देखिए किलोमीटर कहाँ है गाइस? किलोमीटर यहां पर है इस वाले रो में, और डेसीमीटर यहां पर है। यहां से यहां जितने भी 10 आए हैं सभी 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 4 बार आया है, 4 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा क्या? देखिए 4 टाइम्स 10 का मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा 10,000। 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? यानी कि 1 किलोमीटर की वैल्यू 10,000 डेसीमीटर के बराबर होगी। और ध्यान रहे जो राइट हैंड साइड में जो यूनिट्स हैं वो ग्रेटर यूनिट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड के। हाँ आयुष तो पूरा कन्वर्ट करके लिख दिया। हाँ मिस्टर आयुष बताइए। सर 100 डेकामीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 100 डेकामीटर, 100 डेकामीटर इक्वल्स टू, हाँ सही है, सही है। 100 डेकामीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, सही है। सर मतलब कि हायर से स्मॉलर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और स्मॉलर से हायर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। ये एग्जैक्टली। अगर यही मैं पूछता कि 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर होता है, तब आपको डिवीजन, क्योंकि छोटे डेकामीटर से मैं किलोमीटर में जा रहा हूं, तो अगर मेरा लोअर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है, या कन्वर्जन करेंगे तो विल ऑलवेज डिवाइड, ठीक है। हम हमेशा डिवीजन को फॉलो करेंगे। और वहीं पर डेसिमल, और डिवीजन में जाने का मतलब क्या होता है? हम डेसिमल का यूज कर रहे हैं वहां पर, ठीक है गाइस। तो यहां पर मैंने ये जो कन्वर्जन लिया हुआ था कि 2 सेंटीमीटर, अगर मैं मीटर के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो मैं इसको 2 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। और देखिए सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए देखिए यहां पर
इसमें सॉरी नेक्स्ट में जाना चाहिए था। सेंटीमीटर से किस में आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं। देखिए यहां से ये सेंटीमीटर हुआ मेरा पहला वाला रेट, और ये मीटर हुआ सेंटीमीटर। मीटर इसी रो में मिल जाएगा ना, मुझे यहीं पर मिल जाएगा, उधर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए मीटर यहाँ पे दिख रहा है ना जिस रो में, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मुझे 100 हो जाएगा, 100 मिल जाएगा। आ रहा है समझ में क्या? ठीक है, तो डेसिमल कहां से रोल में आता है? इफ वी कन्वर्ट a number from a unit to its larger unit या greater unit, ठीक है, डेसिमल comes into the roll, comes into रोल। ठीक है भाई, डेसिमल क्या आता है, रोल में आ जाता है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट में एक बार रिप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छे, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं मीन्स ना। चलिए अब मुझे कुछ कन्वर्जन करके दिखा दीजिए। लिख रहा हूं कन्वर्ट, लेकिन सबके लिए अलग अलग होगा ना, सबके लिए कन्वर्जन अलग अलग। चलो मैं कहता हूं इसको 15 को राइट, पहला क्वेश्चन राइट 23 पैसे विद इनटू रुपीस, इन रुपी। हाँ आयुष कुछ पूछना है क्या मिस्टर आयुष? आंसर देना। आंसर चैट में रिप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बस हम सिंपली क्या कर देंगे कि ये 23 पैसे हैं, इस पैसे को मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा, तो ये 23 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखूंगा मैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज देखिए, अगर मुझे किसी जैसे इसी नंबर को 23 डिवाइडेड बाई 100 है, इसको मैं अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको मुझे डेसिमल के फॉर्म में लिखना होगा, तो आई विल राइट, क्या लिखूंगा मैं? देखिए जितना भी डिजिट होगा ऊपर या यहां पर देखिए 1 दिया हुआ, 1 के लिए मैं पॉइंट दे देता हूं, 1 के लिए एक पॉइंट दे देता हूं, और देखूंगा कि इसके बाद कितना जीरो है। ठीक है, उतने डिजिट के बाद, तो उतने यहाँ पे ऑब्वियसली 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का नंबर है, तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पहला यूनिट में 0 से स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि इसमें अगर पूछा जाए कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो कितना होगा? इंटीग्रल का वैल्यू का मतलब कि इसमें इंटीजर कितना है गाइस, तो इंटीजर 0 हो जाएगा इस नंबर में, इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जा रहा है। ये बात आ रहा है ना समझ में सभी को? तो आगे चल के ये सब पढ़ते हो आप कि राइट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस नंबर, तो इंटीग्रल नंबर कितना होगा इसमें, तो इसमें इंटीजर जो है 0 है, तो इसका इंटीग्रल नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं।
लेट्स से मैंने लिखा राइट या कन्वर्ट कन्वर्ट 29 सेंटीमीटर into हेक्टोमीटर इंटू, रुको 2-3 यूनिट में लेके चल रहे हैं, इंटू फर्स्ट, पहला लिखिए हेक्टोमीटर में लेके जाना है आपको, हेक्टोमीटर, और दूसरा लिखिए डेकामीटर, डेकामीटर, और तीसरा लिखिए डेसीमीटर। डेसीमीटर, ठीक है। चलिए, तीनों फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। सभी लोग रिप्लाई कीजिए। मिस्टर आयुष ने रिप्लाई किया, मयंक ने रिप्लाई किया। तो सबसे पहले मुझे जानने की जरूरत है कि हेक्टोमीटर कब मिलेगा? सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से मैं पहले जाता हूं तो डेसीमीटर मिलता है, डेसीमीटर के बाद मीटर मिलेगा, मीटर के बाद डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, यानी कि 4 से 4 डिजिट हो जाएंगे। देख लीजिए यहां पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद डेकामीटर आ गया है, और डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर। तो 10,000 हो जाएगा गाइस, ठीक है, 10,000। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि ये जो मेरा 29 होगा, पहले में फर्स्ट में 29 सेंटीमीटर को अगर मैं लिखूंगा तो ये बोलूंगा 29 डिवाइडेड बाई 10,000 ही होगा ना। 10,000 ही होगा। 1000 लिखे हो बहुत लोग। वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए था। देखिए कि अगर मीटर में जाते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, और मीटर के बाद हेक्टोमीटर में जाते तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करते। 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको लिख सकता हूं गाइस, देखिए यहां पे पॉइंट के लिए कितना है, ये सॉरी 1 के लिए मुझे क्या देना है? पॉइंट देना है। तो 1 के लिए मैंने पॉइंट दे दिया, 1 के लिए क्या दे दिया? पॉइंट दे दिया। और 4 डिजिट के बाद देखिए 2 डिजिट ऊपर वाला दिया हुआ है मुझे, लेकिन मेरा यहाँ पॉइंट जो है वो 4 डिजिट के बाद होना चाहिए था गाइस, 4 डिजिट के बाद। तो 2 डिजिट ये हुआ, 2 डिजिट मैं खुद से और लूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, पॉइंट और इधर कर देता हूं मैं। पहले वाले का आंसर सभी का गलत है। सर मेरा प्रश्न नहीं, किसी का सही नहीं है। हाँ हाँ, किसका? मयंक का और मिस्टर आयुष का। 2 का सही है, 2 का गलत है। फिर बाद में 20 अच्छा दूसरे का दियो, सही है, बहुत अच्छे। मयंक का सही है। हाँ, इसका इंटीजर 0 ही ना होगा? इसका इंटीजर भी 0 होगा, बहुत अच्छे। इसका भी इंटीजर 0 ही होगा। अभी जितने भी नंबर लेंगे सब में इंटीजर 0 ही मिल जाएगा। हाँ, पहले का आलोक का भी आंसर आ गया, अभी मेरे बनाने के बाद आ रहा है 29। उसी तरह 29 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा गाइस कि 29 सेंटीमीटर को डेकामीटर में, डेकामीटर जो है हेक्टोमीटर से पहले आ जा रहा है, तो मैं यानी कि 10 यूनिट पहले ही आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको कि 29 इंटू 1000 होगा। और यहाँ पे ये मुझे ये लिखना भूल गया मैं, इसको हेक्टोमीटर लिखेंगे, HM, इतना हेक्टोमीटर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हुआ है। ये HM यहां पर भी मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है गाइस। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड यहां पे करेंगे, और ये मुझे डेकामीटर मिलेगा, डेकामीटर, ठीक है।
और इसको मैं लिखूंगा 0.029 डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक है। और तीसरा मैं लिखूंगा डेसीमीटर। डेसीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आता है, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा मुझे सिर्फ। तो देखिए 29 सेंटीमीटर, दिस इक्वल्स टू 29 अपॉन कितना हो जाएगा गाइज, 10 हो जाएगा, एंड दिस इज नाउ डेसीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2.9 डीएम, स्मॉल डीएम, ठीक है। अब बताओ तो 2.9 में इसका इंटीजर फॉर्म कितना है, इंटीग्रल नंबर कितना है इसमें, सर 2 है। 2। बहुत अच्छे है, 2। बहुत अच्छे है। तो 2 जो है इंटीग्रल नंबर है। सभी को क्लियर है क्या? आयुष आपने उल्टा लिख दिया है, 3 को कैपिटल डीएम लिख दिया है, वो नहीं होगा, स्मॉल डीएम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सभी को गाइस? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं ना? यस सर। तो देखिए अब आते हैं एडिशन ऑफ नंबर्स पे, या एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। या कभी कभी पूछता है ना, कि पूछता है कि या लिख देते हैं एक बार, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स करते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं, डेसिमल्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूं गाइस, डेसिमल का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। तो लेट से इसके बीच थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। जैसे मुझे 2 नंबर्स दिए गए हैं, एक नंबर दिया हुआ है 0.05 और दूसरा लेट से नंबर दिया हुआ है 0.5, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कहूं कि एक नंबर दिया हुआ है 25 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 2.5, ठीक है, ऊपर वाला छोड़ ही देता हूं, ये नंबर। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि यहां वाला जो 5 है वो कौन सा 5 है, ये 5 जो है ये किस प्लेस पर है, इन 100th प्लेस, 100th प्लेस पर है गाइस। और यहां वाला जो 5 है वो 10th प्लेस पर ही है, क्या है, 10th प्लेस पर ही है, 10th प्लेस, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो 5 है ये 5 यूनिट है, ये क्या है, 5 है आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में 5वां नंबर है ये, ठीक है, यानी 10 हिस्सों में 5 हिस्सा है इसका। और यहां पर ये 5 हिस्सा है आउट ऑफ गाइस 100, am I right? तो पूछा जाए कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो अब बताइए तो कौन बड़ा हो सकता है, यानी कि 10 हिस्सा में से 5 हिस्सा लेंगे और 100 हिस्सा में से 5 लेंगे, किसमें ज्यादा मिलेगा, तो ऑफकोर्स ज्यादा इसमें मिलेगा गाइस, मिलेगा ना। तो इसलिए 0.5 जो है मेरा ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर दो नंबर को अगर मुझे कंपेयर करना हो, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ हो कि लेट से एक नंबर 0.09 दिया हुआ हो और दूसरा नंबर 0.1 दिया हुआ हो, अगर मैं पूछूंगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा नंबर है तो कौन होगा, 0.1 0.1 की 0.09, 0.1 0.1, बहुत अच्छे। हमको बोल रहा है कि 10 में 1 हिस्सा लें या 100 में 9 हिस्सा लें, ठीक है। ऑफ कोर्स 100 में 9 हिस्सा यानी कि 9 हिस्सा ही मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 ही में 1 हिस्सा मिल जा रहा है। तो अगर मैं यहां पर कंपेयर करूंगा कि देखिए यूनिटरी मेथड से कि 10 में 1 हिस्सा मिल रहा है मुझे, ठीक है,
तो 100 में कितना हिस्सा मिलेगा? 100 में तो इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 में 10 हिस्सा मिलेगा मुझे, लेकिन यहाँ पे 100 में 9 ही हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ये जो है ये ग्रेटर मिल जाएगा। ये बात समझ में आना चाहिए सभी को। तो मैंने यहाँ ग्रेटर का साइन लगा दिया है। ग्रेटर के साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। गुड। सर हाँ बोलो। 0.100 बड़ा है कि 0.1? अगर वैसे लिखेंगे तो कौन सा बड़ा होगा? क्या 0.100? देखिए 0.100 और क्या बोल रहे हो? 0.1 देखिए 0. और 0.1। अब मैंने आते ही आपको बताया कि अगर मैं हाँ मिस्टर आयुष बोलिए। सर ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है उसके बाद अगर 0 है तो उसका वैल्यू नहीं होगा। हाँ, मैं अभी वही बताने जा रहा था। देखिए अभी हमने बताया होगा आपको कि अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं, लेट से मैंने लिखा था 235.169, मैंने आपको बताया कि 235 के बाद पॉइंट के बाद मैं अगर कोई भी नंबर लेता हूं तो मैं इसको 169 नहीं कहूंगा गाइस, मैं इसको सिंपली 169 बोलूंगा। ठीक है, तो अभी जिसने बोला कि 0.100, ये एक्सप्रेशन बोलना ही गलत है। क्या मैं यहाँ पे डिजिट बोलता हूं कि 0.100 समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट मैं बोलूंगा कि ये 100 हिस्सा है। ठीक है, लेट से मैं बोलूंगा कि ये नंबर में तो 100 दिख रहा है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये 100 हिस्सा है आउट ऑफ कितना, तो कितने में भाई? तो मैं बोलूंगा कि ये 100 हिस्सा है आउट ऑफ 1000, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट के लिए तो मैंने 1 लगा दिया, 3 डिजिट के लिए 3 लगा दिया। तो देख रहे हैं 2 डिजिट से 2 डिजिट कैंसिल हो जा रहा है, और मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो 0.1 ही मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि इसीलिए इसी कैरेक्टरिस्टिक के चलते मैं इसको 0.100 नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज ये 100 नहीं है, ये क्या है? सिंप्लीफाई होने के बाद सिंपली 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो आगे आने के बाद अगर जीरो जो होता है, जीरो का कुछ मैग्नीट्यूड नहीं होता है। अगर हम बोलें कि जीरो का मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 0 रुपए है, तो मैं बोलूं चाहे नहीं बोलूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पहले भी बिना पैसे के था और बोलने के बाद भी बिना पैसे के हूं। ठीक है, तो बोलकर मैं अपने आत्मसम्मान को कम करूंगा भाई। बात आया समझ में? मार्केट में आप जाके बोलोगे मेरे पास 0 रुपए है, उससे अच्छा मत बोलो ना। अरे और आपको बोलने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो 0.100 बोलकर आप इस 100 का क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो भाई, कि 100 रुपीज है, लेकिन 100 नहीं, वो 1 ही है उसके पास। बात आया समझ में? तो मैं इसको 0.1 ही सिंपली बोलूंगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी, यानी कि पॉइंट के बाद कोई नंबर लिया और उस नंबर के बाद, या कोई डिजिट बोलना चाहिए, सॉरी मुझे डिजिट बोलना चाहिए, पॉइंट के बाद मैंने कोई डिजिट लिया और उस डिजिट के बाद जितने भी जीरोज अगर मैं लिखता हूं तो दे ऑल जीरोज आर मीनिंगलेस। इज इट करेक्ट? सभी को समझ में आया क्या ये? यस सर। हाँ, Yes, तो अगर sir. ये मुझे दोनों में पूछा जाए कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो मैं बोलूंगा कि दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है भाई। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, यानी दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या है? इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आज काहुत नहीं करेंगे, आज हम लोग प्रॉब्लम सेशन ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका काहुत कराएंगे। काहुत तब होता है ना जब हम चैप्टर के बारे में कुछ जान जाएं। तो आप कंपैरिजन कर लोगे क्या? आप कंपैरिजन Yes, कर sir. सकते हैं? चलिए यस सर। गुड। अब मैं आता हूं एडिशन ऑफ नंबर्स पे, यानी कि एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर बोल देते हैं, डेसिमल नंबर्स। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि 10th प्लेस का नंबर, 10th प्लेस के, यानी 10th प्लेस का डिजिट
टेंथ प्लेस के डिजिट के साथ ही ऐड होगा। 100 प्लेस का डिजिट 100 प्लेस के डिजिट के साथ ही ऐड होगा। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लेट से मैंने लिया कि ऐड 2.3 एंड 5. लेट से मैंने बोल दिया 3 या 5.5 ले लो एंड 5.5। ठीक है, तो मैं इसका एडिशन कैसे करता हूं देखिए एक बार थोड़ा सा, मैं लिखूंगा 2.3, इसके जस्ट सामने लिख दूंगा, देखिए इंटीजर के सामने इंटीजर वाला नंबर, और यहां पे डिजिट के बाद देखिए यहां का 3 जो है 10th प्लेस पर है और यहां का 5 जो है वो भी 10th प्लेस पर है। तो एडिशन जब मैं करूंगा तो इस बात को ध्यान रखूंगा कि 10th प्लेस का डिजिट 10th प्लेस के डिजिट के साथ ही ऐड हो। यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 ले लिया हमने, पॉइंट ले लेंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, तो ये 7.8 हो जाएगा। बात आया समझ में? उसी तरह मैं अगर ये ले लूं, ये एडिशन करना था ना, ये पहला हमने लिया, चलिए दूसरा इन दोनों नंबर को ऐड करना है। लेट से मैंने लिखा 3.9 मान लीजिए लिया, 3.9 प्लस 4.7 मान लीजिए, इस तरह से दो नंबर को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू जो है मैं इसको लिखूंगा कि ये 3.9 में ऐड हो रहा है 4.7। तो अब देखिए यहां पे 9 + 7 कितना होगा, 16 हो जाएगा, 16, और 16 में 6 लिखेंगे, एक कैरी होगा, वो वाला एक अब इस पॉइंट के इस साइड आ जाएगा, तो 4 + 3 7, 7 + 1 8 हो जाएगा, तो ये 8.6 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब देखिए मैं अब थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। अब मैंने लिया एक नंबर को लिया, लेट से 8.3, और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं 2.49, ठीक है, 2.49। तो अभी मैं इसको जब ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा कि 8.3 है गाइस, और यहां पर ये 2.49 है, आमने सामने लिखूंगा। ठीक है, यहां पर जो ऊपर वाले में 8.3 में जो 3 है वो 10th प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है, 10th प्लेस तो पर। पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कर देंगे, मतलब हाँ। लाइक डेसिमल में। बहुत अच्छा, ये 10th प्लेस पर है, और यहां का 4 जो है वो भी 10th प्लेस पर है। क्या है, 10th प्लेस पर। तो यानी कि ये 3 जो है 4 के साथ ही ऐड होगा, 9 के साथ आप ऐड नहीं करोगे इसको। तो मैं कर दूंगा, मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे, उस डिजिट के बाद जितने भी मैं जीरोज पुट कर दूं वो मीनिंगलेस है। तो इसको मैं क्या करूंगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, यानी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करूंगा। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं कि जितने प्लेस का डेसिमल एक नंबर में होगा, दूसरे नंबर में ही उतने प्लेस का ही डेसिमल होगा। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे प्लेस में 2 डिजिट का, यानी कि दो प्लेस का डेसिमल है, तो मैं ऊपर वाले को भी 2 प्लेस का डेसिमल कन्वर्ट कर देता हूं, तो 3 के बाद 0 लगा देगा। अब मैं इस 9 को जब ऐड करूंगा तो 9 को 0 के साथ ऐड कर लूंगा, तो 9 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, 8 + 2 10 हो जाएगा, तो दिस इज 10.79 हो जाएगा। राइट गाइस? हाँ, सभी लोगों के सही आंसर भी है, तो आई थिंक सभी लोग जानते हो। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो वाला ट्राई कीजिए। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स क्वेश्चन है, या find the addition of find the addition of the following।
ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला मुझे मिल गया, लेट्स से मैंने लिया 4,6.321 प्लस 2.32, ठीक है, ये पहला नंबर ले लिया। दूसरा नंबर ले लेते हैं 112 प्लस 689.245, और तीसरा नंबर ले लेते हैं 321.321 प्लस 4.2 या 4.02। चलिए फाइंड आउट कीजिए तो दोनों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्कूल, सभी लोग के सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो सभी लोगों ने आंसर कर भी दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे, और सभी के आंसर सही भी हैं। एक बार मैं भी लिख देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, 0 पुट कर देता हूं, तो ये वाला नंबर मुझे 1 मिल जाता है। अब मैं आमने सामने नहीं लिखूंगा। देखिए ये सब ना इनिशियल स्टेप्स हैं कि आप आमने सामने लिखना शुरू करते हो ताकि आपको समझ में आता है। जब बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो उस चीजों को, तो देखते हैं कि यहाँ पर 3 डिजिट का डेसिमल है, तो मैं यहाँ पे भी 3 डिजिट का डेसिमल बना देता हूँ और कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कर देता हूँ। 1 को 0 में ऐड करेंगे, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को 3 में ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, पॉइंट ये 46 प्लस 2 48 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 जीरोज यहाँ पे भी पुट करूंगा ताकि इसके बराबर आ जाए। तो 0 ऐड करने पर तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो 245 उधर हो गया और 689 और इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 का 0 हाथ में लग गया 1 और 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 800 100 हाँ 100 801 आ रहा है ना, 180 लिखा है किसी ने, मिस्टर मयंक। हाँ इसका किसका, आलोक का सही है, मयंक का सही है, चलो गलती से लिख दिया होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 डिजिट का है, एक और 0 जो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। मिस्टर आयुष कुछ लिखना चाहते हो क्या? 1.48 किसका लिखे हो? अच्छा 48 बता दिए जब हम बोल रहे थे एडिशन करने। 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और 325 हो जाएगा 325। तो क्लियर है क्या सभी को? ठीक है ना भाई। चलिए मैं आपको होमवर्क लिख दे रहा हूं, वो होमवर्क कंप्लीट होके आना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चंस एक ही साथ डिस्कस कर लूंगा, पहले हम लोग एनसीईआरटी बनाएंगे और तब आपका बुक बनाएंगे। तो आप होमवर्क लिख लीजिए एनसीईआरटी का 2.5 बुक 2.5 होमवर्क एक्सरसाइज, और ये होमवर्क एनसीईआरटी से है। आपके बुक का आपके बाद में दूंगा क्योंकि एक साथ, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स हैं तो, और इसमें ना एक ही साथ दोनों चैप्टर है, तो पहले इसको फिनिश कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बेटर हो जाएगी और फिर आपके बुक का कर लेंगे। अपने बुक का कर लिए?
यस सर। अच्छा, तो इसका अब कर लीजिए एक्सरसाइज 2.5 आप इसका कीजिए, बाद में आपके बुक का भी डिस्कशन कर लूंगा मैं, ठीक है, एक बार खुद से। एक्सरसाइज 2.5 और ध्यान रहिए कहां से है, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी। आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइएगा तो आपको बुक मिल जाएगा आचार्य लाइब्रेरी में गाइस, ठीक है। आई थिंक आज नहीं आप में नहीं बना हुआ, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा बुक अगर नहीं होगा तो, लेकिन बुक मैंने सेंड किया हुआ है पहले भी। सभी के पास होगा क्या, इसका पीडीएफ फाइल है ना? यस सर, नेट से ले लेते। नेट से ले लेते हो, चलो ये भी अच्छा Yes, है। sir. सभी लोग ले लोगे ना? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन, हैंड रेज करके दिखा दीजिए सभी लोग ले सकते हो कि नहीं। आलोक आप ले लोगे ना कि मैं सेंड कर दूंगा? चलिए मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मैंने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर से सेंड कर दूंगा वैसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट sir. क्लास में कहूँ Bye, भी sir. करेंगे तो प्रिपेयर करके आइएगा डेसिमल को, जबरदस्त कंपटीशन दिखना चाहिए, ठीक है, सभी लोग के लिए। चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय।